नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। देखिए, जैसे ही नया साल आने वाला होता है, जैसे जानते हैं दिसंबर चल रहा है, आधा दिसंबर निकल चुका है और दिसंबर जैसे ही शुरू होता है, हम चाहते हैं कि हमारा जो आने वाला साल है, हमारा जो आने वाला जो वर्ष है, वो किस प्रकार का रहने वाला है। हम सभी के मन में इस प्रकार की एक जिज्ञासा रहती है। तो आज मैं आपको आपके मूलांक के हिसाब से, मूलांक यानी जो आपकी जन्म तारीख है, उसके हिसाब से बताऊं, क्योंकि सभी लोगों को अपनी राशि पता नहीं होती है, लेकिन सभी को अपना जन्मदिन जरूर पता होता है, यानी कि किस तारीख को उन्होंने जन्म लिया है, ये तो सभी लोगों को पता होता है। तो मैं आपकी जन्म तारीख के हिसाब से, यानी कि आपके मूलांक के हिसाब से बताऊंगा कि आपका जो आने वाला साल है वो किस प्रकार का रहने वाला है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मेरे पिछले 5 वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मूलांक नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 के जो लोग हैं उनका वर्ष किस प्रकार से रहने वाला है। अगर आपने वो मिस कर दिया है, नहीं देख पाए हैं, तो उन वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए आज से हम जानते हैं कि मूलांक नंबर 6 वाले जो लोग हैं उनका साल किस प्रकार से रहने वाला है। तो जिन भी लोगों का जन्म किसी भी महीने की 6 तारीख को या फिर 15 तारीख को या फिर 24 तारीख को हुआ है, तो उन लोगों का मूलांक बनता है 6। तो मूलांक नंबर 6 वाले लोग जो है आने वाले साल को किस प्रकार से बिताएंगे, चलिए यही जानने की कोशिश करते हैं। मूलांक 6 वाले व्यक्तियों के लिए 2026 जिम्मेदारी, देखभाल और सद्भाव पर केंद्रित है। इस साल की यूनिवर्सल ऊर्जा नई शुरुआत और नेतृत्व की प्रेरित करती है, जो आपकी ऐसी भूमिकाओं में कदम रखने के लिए प्रोत्साहित करती है जहां आपके पालन पोषण करने वाले स्वभाव को अच्छी तरह से पहचाना जाता है। इस साल परिवार, रिश्तों और सामाजिक जिम्मेदारियों पर जोर देता है, साथ ही सेवा उन्मुख कार्यों के माध्यम से प्रोफेशनल सफलता को प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा आप कर्तव्य की एक महत्वपूर्ण भावना महसूस कर सकते हैं, जिसमें आपको पर्सनल इच्छाओं और अपेक्षाओं को बहुत सारे दायित्वों के साथ प्रबंधित करना होगा। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के माध्यम से आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता, करुणा और धैर्य की परीक्षा होगी। वित्तीय और प्रोफेशनल अवसर सावधानीपूर्वक योजना और नैतिक कार्यों को पुरस्कृत करेंगे। क्रिएटिविटी, विशेष रूप से सेवा, शिक्षण और उपचार के माध्यम और संतुलित विकास का कारण बन सकती है। इसके अलावा इस साल आपको स्थायी सफलता के लिए अपनी प्राकृतिक सहानुभूति को बहुत सारे व्यवहारिक कार्यों के साथ संयोजित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। कुल मिलाकर इस साल सद्भाव, विश्वास और संतुलित विकास के निर्णयों में प्रकाश डालता है। जहाँ तक मूलांक 6 वाले लोगों के रिश्ते की बात है, तो इस साल मूलांक 6 वाले व्यक्तियों के लिए गहरे अर्थ लेते हैं। इसमें भावनात्मक परिपक्वता और स्थिर समर्थन की आवश्यकता होती है। मार्गदर्शन और सद्भाव के स्रोत के रूप में आपकी भूमिका प्रियजनों के साथ रिश्तों को मजबूत करेगी। विवाहित जोड़े आपसी समझ और साझा जिम्मेदारियों के माध्यम से प्यार को गहरा करते हैं। अविवाहित लोगों के लिए ऐसे साथी से मिलने की संभावना है जो विश्वास, वफादारी और भावनात्मक गहराई को महत्व देते हैं। पारिवारिक मामलों में आपकी सलाह की आवश्यकता हो सकती है, जिससे आप दूसरों के लिए शक्ति का स्तंभ बन जाएंगे। भाई बहन और दोस्त संघर्ष समाधान और भविष्य की योजना के लिए आपकी ओर रुख कर सकते हैं। रिश्तों में आराम बनाए रखने के लिए अत्यधिक अधिकार जताना, भावनात्मक आवेग या अत्यधिक चिंता से बचें। सलाह देने से पहले धैर्यपूर्वक सुनने और स्पष्ट संचार का अभ्यास करें। उत्सव, पारिवारिक समारोह और रीति रिवाज खुशी लाएंगे और पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करेंगे। सद्भाव को बढ़ावा देते हुए अपनी ज़रूरत को संतुलित करना साल 2026 का प्रमुख संबंध होगा। मूलांक 6 वालों के लिए कैरियर की जहाँ तक बात है, तो मूलांक 6 वाले व्यक्तियों के लिए साल 2026 जिम्मेदारी और ईमानदारी पर बने स्थिर प्रोफेशनल डेवलपमेंट का वादा करता है। दूसरों का मार्गदर्शन और समर्थन करने की आपकी प्राकृतिक प्रतिभा मान्यता को आकर्षित करेगी और उन्नति के द्वार खोलेगी। शिक्षण, परामर्श, स्वास्थ्य सेवा, प्रशासन, रचनात्मक कला और सेवा उन्मुख भूमिकाओं का पक्ष लिया जाता है। निर्णय लेने वालों द्वारा आपकी मार्गदर्शन क्षमता को महत्व दिया जाएगा, जिससे करियर में उन्नति होगी। वित्तीय मामलों में बचत और पारिवारिक ज़रूरतों की सावधानीपूर्वक योजना बनाने की आवश्यकता है। व्यवसाय के मालिक शिक्षा, कल्याण या मार्गदर्शन क्षेत्रों में उत्पाद या सेवाएं प्रदान करके विकास कर सकते हैं। दीर्घकालिक स्थिरता के लिए साझेदारी में पारदर्शिता और नैतिक परंपराओं को बनाए रखें। एग्रेसिव चाल या शॉर्टकट से बचें। अनुशासित दीर्घकालिक योजना सफलता सुनिश्चित करती है। समर्पण, सहानुभूति और व्यावहारिक कौशल साल 2026 में भौतिक और प्रोफेशनल दोनों उपलब्धियों में तब्दील हो जाएंगे।
जहाँ तक मूलांक 6 वालों की शिक्षा की बात है, तो मूलांक 6 वाले जो छात्र हैं उनके लिए साल 2026 स्ट्रक्चर्ड शिक्षा और स्थिर बौद्धिक विकास का समर्थन करता है। ध्यान, धैर्य और जिम्मेदारी योजना अकादमिक सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगी। सामाजिक विज्ञान, शिक्षण, परामर्श और रचनात्मक कला में मजबूत क्षमता, प्रतियोगी परीक्षाओं या प्रोफेशनल प्रमाण पत्रों के लिए दृढ़ता और राजनीतिक तैयारी की मांग होती है। लगातार अध्ययन, दिनचर्या और गुरुओं से मार्गदर्शन पुरस्कृत परिणाम की ओर ले जाता है। समूह शिक्षा, ट्यूशन या अध्ययन मंडल समझ और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम, उपचार, पाठ्यक्रम या सामाजिक सेवा अध्ययन सार्थक अनुभव प्रदान करते हैं। ध्यान बनाए रखने के लिए सामाजिक विकर्षणों को सीमित करें और अतिलोभ से बचें। काम या पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ अध्ययन को संतुलित करना समग्र विकास का निर्माण करता है। स्थिर प्रतिबद्धता और अनुशासन प्रयास साल 2026 में लंबे समय तक चलने वाली शैक्षिक उपलब्धियों को सुनिश्चित करेंगे। जहाँ तक मूलांक 6 वालों के लिए आध्यात्मिक विकास की बात है, तो इस साल 2026 में करुणा और माइंडफुलनेस मूलांक 6 वाले व्यक्तियों के लिए केंद्र में है, जो आपको आंतरिक सद्भाव और गहरे आध्यात्मिक संबंध की ओर मार्गदर्शन करते हैं। ध्यान, मंत्र जप और निस्वार्थ सेवा भावनात्मक और आध्यात्मिक संतुलन को मजबूत करते हैं। प्रकृति में समय या सामाजिक सेवा स्पष्टता और तृप्ति की भावना लाती है। आध्यात्मिक शिक्षा, उपचार पद्धतियाँ या दूसरों की मदद करना आपको एक उच्च उद्देश्य के साथ संखेरित करता है। प्रतिबिंबों को लिखने से आत्म जागरूकता और आंतरिक समझ बढ़ती है। अत्यधिक लगाव या आत्म बलिदान से बचे और आपकी ऊर्जा को खत्म कर देता है। स्वास्थ्य सीमाएं बना रखें। नियमित प्रार्थना, माइंडफुलनेस और गुरुओं से मार्गदर्शन स्थिर आध्यात्मिक विकास का समर्थन करते। कुल मिलाकर साल 2026 में सच्ची आध्यात्मिक शक्ति अपनी भलाई को बनाए रखते हुए सहानुभूति और नैतिकता का अभ्यास करने से आती है। जहाँ तक उपायों की बात है, तो सद्भाव बढ़ाने और आशीर्वाद आकर्षित करने के लिए शुक्रवार को ओम शुक्राय नमः का जाप करें। एक हरा पन्ना पहने या पर्सनल ताबीज़ के लिए किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से सलाह लें। शुक्रवार को ज़रूरतमंदों को दूध, फल या हरे कपड़े दान करें। भावनात्मक संतुलन और स्पष्टता के लिए हर दिन ध्यान करें। अपने घर को साफ सुथरा रखें और हरे या पेस्टल रंगों को से सजाएं। सामाजिक सेवा में भाग लें या नियमित रूप से दूसरों की मदद करें। संतुलन बनाए रखने के लिए अधिक काम करने या खुद को अधिक फैलाने से बचें। सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए एक सफ़ेद या हल्के रंग का दीपक जलाएं। सद्भाव और आंतरिक शांति को मजबूत करने के लिए आभार पत्रिका बनाए रखें। जहाँ तक शुभ और अशुभ की बात है, तो इस साल आपका जो शुभ कलर रहेगा वो हरा फिरोजी, पेस्टल शेड्स गुलाबी। शुभ नंबर 6 या 3। शुभ दिशा पश्चिम या उत्तर पूर्व। शुभ दिन शुक्रवार। अशुभ संकेतों की जहाँ तक बात है, तो अशुभ रंग आपके लिए रहेगा काला, वाइट, डार्क कलर। अशुभ अंक रहेगा 9। अशुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व और अशुभ दिन रहेगा बुधवार। तो अपनी दिनचर्या में इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि आपका मूलांक के हिसाब से आपका जो आने वाला साल है वो किस प्रकार से रहने वाला है। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी राशि के हिसाब से आपका आने वाला साल किस प्रकार से रहने वाला है, तो आप मेरे आने वाली वीडियोस का इंतजार जरूर कीजिए। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप अपनी राशि के हिसाब से भी देख सकते हो कि आपका आने वाला जो साल है, आने वाला जो वर्ष है, वो किस प्रकार से रहने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूले। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप एक खुश मजीद आज्ञा। जय हिंद।